हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शिक्षा सागर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे गढ़वा जिला के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गढ़वा जिला के बारे में, संपूर्ण रूप से जानकारी देखेंगे। जो कि देखिए झारखंड का एक जिला है जो कि गढ़वा जिला है। और देखिए गढ़वा जिला का पूरा यानी कि आपका प्रखंड के हिसाब से आपका पूरा डिटेल बना दिया गया है। झारखंड यानी कि गढ़वा जिला का मैप है जो कि गढ़वा जिला के हम बारे में पढ़ेंगे। और गढ़वा जिला के बारे में किस किस प्रखंड में कौन कौन चीज़ है, आपका संपूर्ण रूप से इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और वैसे ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। और देखिए आगे हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है। उसमें देखने से पहले हम लोग जानेंगे कि गढ़वा जिला का गठन कब हुआ था। क्या गढ़वा जिला का गठन कब हुआ था? तो गढ़वा जिला का गठन आपका देखिए, ये गढ़वा जिला का पूरा मैप है। गढ़वा जिला का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल का है। 1 अप्रैल 1991 में हुआ था। कब गढ़वा जिला का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1991 में इसका देखिए गठन हुआ है, ठीक है। और इसका देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है? गढ़वा जिला का कुल क्षेत्रफल, इस गढ़वा जिला का कुल क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल तो आपका हो गया 4093 वर्ग किलोमीटर। क्या किलोमीटर, ठीक है। आपका कितना है कुल क्षेत्रफल? कितना है? 4093 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं हम लोग। इसका कुल जनसंख्या, यानी कि गढ़वा जिला का कुल जनसंख्या कितना है? जनसंख्या क्या? जनसंख्या कितना है? तो आपका यानी कि 13,22,000 कितना? 13,22,000 आपका 13,22,784 है। कितना? 13,22,784 आपका कुल यानी कि कुल जनसंख्या आपका कितना? 13,22,784 है। और उसके बाद देखिए ये गढ़वा जिला का हो गया, क्षेत्रफल हो गया 4093 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए जनसंख्या कितना? 13,22,784 हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ के यानी कि साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर, तो साक्षरता दर यहाँ पे है गढ़वा जिला का कुल 60.33% है। क्या? 60.33% है आपका, ठीक है। 60.33% है ये यहाँ के गढ़वा जिला का साक्षरता दर है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा गढ़वा जिला में कुल अनुमंडल कितना है? कुल अनुमंडल कितना है? तो आपका 3 गो अनुमंडल है। कौन कौन है? ये गढ़वा है और एक नगर उटारी है और एक रंका है। कौन कौन है? गढ़वा है, गढ़वा और एक नगर उटारी। उसके बाद एक रंका है। क्या? रंका है। कुल अनुमंडल कितना है? रंका है, यानी कि 3 गो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि प्रखंड में क्या क्या है, ठीक है। आपका प्रखंड में देखते हैं, उससे देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रखंड में देखिए प्रखंड में क्या है। इस जगह देखिए केतार है। क्या है? केतार है। केतार के ही सटल में एक मंदिर है जो कि केतार में ही एक मंदिर है जो वो मंदिर का नाम है आपका चतुर्भुज मंदिर। क्या? चतुर्भुज मंदिर है। क्या? चतुर्भुज मंदिर है। क्या? चतुर्भुज मंदिर है, केतार में ही, ठीक है। अब देखिए केतार से हम लोग आने के क्रम में एक घाटी मिलता है जो कि भवनाथपुर के अंदर में एंट्री हम लोग करेंगे तो इस जगह एक घाटी है। उस घाटी का नाम है भगवान घाटी। का? भगवान घाटी है, ठीक है। कौन है? भगवान घाटी है। इस जगह कौन सा है? भगवान घाटी है, ठीक है। इसके देखिए केतार प्रखंड में हो गया, आपका केतार प्रखंड में हो गया, यानी कि केतार में क्या है? चतुर्भुज मंदिर है। क्या है? केतार में चतुर्भुज मंदिर है। और वहां से आने के क्रम में भवनाथपुर यानी कि प्रखंड में घुसने के में आपका भगवान घाटी यहाँ पे होता है, यानी कि मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं देखिए क्या है कि नगर उटारी में। क्या? नगर उटारी में क्या है कि आप एक बाबा बंसीधर मंदिर है। क्या? बंसीधर मंदिर है, ठीक है। ये बाबा बंसीधर मंदिर है। क्या है? ये नगर उटारी में ही है, ठीक है। नगर उटारी में है बाबा बंसीधर मंदिर। ये देखिए मंदिर है जो कि इस देखिए पहले नगर उटारी का यानी कि इसका नाम देखिए अभी चेंज हो गया है। क्या नाम चेंज हुआ है कि बंसीधर नगर हो गया है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? बंसीधर नगर हो गया है। उसके बाद देखिए ये क्या है कि इसका विशेषता क्या है? बंसीधर मंदिर का विशेषता कि देखिए ये विशेषता क्या है कि इस मंदिर में 32 मन यानी कि 32 मन 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने का निर्मित मंदिर है। क्या? शुद्ध सोने का निर्मित मंदिर है। कितना है? 32 मन। क्या है? 32 मन। और यहाँ 32 मन हो गया। उसके 1280 केजी यानी कि 1280 केजी आपका शुद्ध सोने का मंदिर है, ठीक है। ये देखिए एक कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। क्या है? कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, ठीक है।
ये नगर उटारी में कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। देखिए इसमें कृष्ण राधा कृष्ण दोनों का मंदिर है, जो कि राधा कृष्ण दोनों का मंदिर है। जो देखिए यहाँ पे क्या है कि कृष्ण की प्रतिमा के साथ साथ देखिए यानी कि वाराणसी से मंगाया गया है अष्ट धातु का माँ राधिका की प्रतिमा मंगाया गया है। ठीक है, क्या मंगाया गया? माँ राधिका की मंदिर यानी कि मंगाया गया है। ठीक है, कहाँ से मंगाया गया है? वाराणसी से मंगाया गया है। उसके संग में आपको लगाया गया है। ठीक है, इसके संग में लगाया गया है। अब यहाँ पे इसका जानकारी कैसे पता चला? यहाँ के रिद्धेश्वर तिवारी के द्वारा यहाँ के पता चला यहाँ पे कि इस मंदिर का स्थापना हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। क्या 1885 में हुआ था? यहाँ के भक्त कौन थे? यहाँ के भक्त थे आपका भवानी सिंह की पत्नी। क्या? भवानी सिंह की पत्नी, यानी कि भवानी सिंह की पत्नी शिवमनिया देवी ने करवाई थी। क्या? भवानी सिंह की पत्नी शिवमनिया देवी ने करवाई थी। यहाँ का आपका शिवमनिया देवी ने करवाई थी इसका स्थापना। बंसीधर मंदिर का क्या है? बंसीधर मंदिर में 32 मन का है और 1280 केजी का है और कृष्ण भगवान की प्रतिमा है और संग में राधा जी का भी प्रतिमा है। उसके बाद 1885 में शिवमनिया देवी ये स्थापना करवाए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्या आ जाते हैं कि आपके देखिएगा इस जगह आपका धुरकी है। क्या है? धुरकी है। धुरकी में आपका यहाँ पे सुखलदरी का है, सुखलदरी जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है, प्रपात है। और उसके बाद देखिए धुरकी में ही बाल चौरा है। क्या है? बाल चौरा, इस जगह बाल चौरा है आपका। धुरकी में ही, धुरकी प्रखंड में ही सुखलदरी है और उसके धुरकी प्रखंड में ही बालचौरा जलप्रपात है। 2 जलप्रपात हो गया। ठीक है, ये आपका धुरकी में हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे चिनिया में है आपका एक गुरसिंधु। क्या है? गुरसिंधु है, सिंधु। यहाँ पे गुरसिंधु जलप्रपात है। क्या है? चिनिया वाला यहाँ पे चिनिया वाला में क्या है? गुरसिंधु है। ठीक है, गुरसिंधु जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्या है देखिए यहाँ पे भंडरिया है। भंडरिया में इसी में एक उसी का नाम है बड़गढ़, एक प्रखंड है। वो बड़गढ़ प्रखंड में आपका झारखंड के दूसरा, यानी कि झारखंड के दूसरा पहाड़ी है। क्या? झारखंड के दूसरा पहाड़ी है जो कि जिले का बड़गढ़ प्रखंड में स्थित है। ठीक है, यह गुलगुल पहाड़ राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? यानी कि गुलगुल पहाड़ है जो कि दूसरी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और ये देखिए सरवत गांव स्थित यहीं पे है। यहाँ के कहाँ पे है? सरवत गांव। इसको सरवत गांव के पहाड़ी, यानी कि सरवत गांव है, इसके चलते इसका नाम भी कहा जाता है कि सरवत पहाड़ी है। क्या है? सरवत पहाड़ी। ठीक है, सरवत पहाड़ी इसको कहा जाता है। इसका नाम है गुलगुल पहाड़ी भी इसको बोलते हैं। अब देखिए इसका क्या चीज है कि इसमें देखिए इसका ऊंचाई जो है यानी कि 3819 फीट है। क्या? 3819 फीट है इसका ऊंचाई। ठीक है, 3800 कितना? 19 फीट आपका ऊंचाई है। ठीक है, आप इतना समझ गए क्या है कि भंडरिया के यानी कि इसके बड़गढ़ प्रखंड में आपका यानी कि सरवत गांव है। सरवत गांव में क्या है? गुलगुल एक पहाड़ी है जो कि सरवत पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गांव बसा हुआ है। इसमें 3819 फीट है और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। और पहला आप लोग कमेंट करके बताएं क्या है पहला। आप लोग कौन सा पहाड़ है, आप कमेंट करके इसको बताएंगे कि पहला कौन सा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इस गढ़वा यानी कि गढ़वा से ही आपका जो यहाँ के एक मिथिलेश ठाकुर जो यहाँ के विधायक है। ठीक है, गढ़वा के ही विधायक हैं जो यहाँ के अभी विधायक है। जो यहाँ के विधायक कौन है? तो मिथिलेश ठाकुर, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं, जो यहाँ पे मंत्री है, अभी वर्तमान में मंत्री है, पेयजल और स्वच्छता विभाग का मंत्री है। क्या है? पेयजल और स्वच्छता विभाग का मंत्री है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं आप लोग के
अब देखिएगा, एक यहाँ से कन्हर नदी निकलता है जो कि छत्तीसगढ़ से निकलता है। कन्हर नदी, क्या ये कन्हर नदी यहाँ से छत्तीसगढ़ से ऐसे ऐसे से निकलता है, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? कन्हर नदी। नदी क्या है? कन्हर नदी है, जो कि कन्हर नदी इसका निकलता कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के, क्या है? छत्तीसगढ़ के जसपुर, क्या? जसपुर इसको यानी कि सरगुजा के से भी कह सकते हैं, सरगुजा से जसपुर, सरगुजा से छत्तीसगढ़ से, क्या? छत्तीसगढ़ से एक कन्हर नदी निकलती है जो कि जसपुर से सरगुजा यानी कि छत्तीसगढ़ से यानी कि निकलती है, जो कि कन्हर नदी ऐसे करते हुए हमारा धुरकी को टच करते हुए, क्या? धुरकी को टच करते हुए ऐसे निकल जाती है यूपी में निकलती है। तो इधर से आती है एक सोन नदी, क्या है? ऐसे 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 आती है सोन नदी। देखिए सोन नदी आती है और सोन नदी में जाकर के मिल जाता है, क्या? सोन नदी में मिल जाता है। कौन है? कन्हर नदी जो है। यहाँ से देखिएगा कि आपका गढ़वा से ही, देखिए यहाँ से निकलता है ऐसे 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 सोन नदी यहाँ पे, यानी कि कन्हर नदी निकलता है जाके सोन नदी में मिल जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ से कन्हर नदी जो कि सोन नदी में जाके मिलता है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे गढ़वे में ऐसे 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 निकलता है। और ये भी एक नदी है जो कि उत्तरी कोयल, ठीक है। ये उत्तरी कोयल इस जगह पलामू है और गढ़वा के बीचों बीच में है। कौन है? उत्तरी कोयल। ये भी जा करके कहाँ मिलता है? आपका सोने नदी में मिलता है, क्या? सोन नदी में मिल जाता है, ठीक है। ये सोन नदी में मिल जाता है उत्तरी कोयल, क्या है? उत्तरी कोयल और यार कन्हर नदी झारखंड के इधर है और उत्तरी कोयल यानी कि उत्तरी कोयल